एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 उनके लिए जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप में है। पाइल 2 उन लोगों के लिए जिन लोगों का कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप दोनों भी काफ़ी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। पाइल 3 उन लोगों के लिए जो कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट जोन में है। अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से रिलेट करते हुए अपनी पाइल को चूज़ कीजिए। जो भी पाइल आप चूज़ करते हैं उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिस पे आप डायरेक्टली जाकर अपनी वीडियो देख सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, ना भी कर सकती है। रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पे लीजिए। रेजोनेट ना करे तो आप दूसरे पाइल्स और दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingat@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे डेली गाइडेंस एंड अदर रेमेडीज़ एंड टिप्स मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर से बताएं कि वीडियो आपके साथ कितना रेजोनेट होता है और कितना नहीं। आइए देखते हैं कि आपके इस प्रेडिक्शन में क्या रखा हुआ है। हेलो पाल नंबर 1, जिन्होंने भी पाल नंबर 1 चूज़ किया है, फॉर दोज हु आर इन कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, आइए देखते हैं 72 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। इसमें हम चेक करेंगे कि आपके लव इंटरेस्ट के आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी, आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी अपने पर्सन के लिए, म्यूचुअल फीलिंग्स एंड एनर्जीज, एंड क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, एंड गाइडेंस मैसेज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी आपके लिए। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, holy master, holy saints, holy angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for pile number 1 for those who are in communication or relationship. Please tell me the correct answers for pile number 1. प्लीज़ बताइए कि pile number 1 के जो लव इंटरेस्ट है उनकी क्या करंट फीलिंग्स रहेंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। ओवरऑल एनर्जीज, द एम्परर, आपके जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लिए सोचने वाले हैं, फील करने वाले, ये चीज़ हमें दिख रही है। और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फीलिंग रहेगी इनकी कुछ इस तरीके से रहेगी कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है इन्हें। ठीक है, इस तरीके की रहेगी, चाहे वो लव अफेक्शन रहो, चाहे वो लग्जूरियस लाइफ रहो, चाहे वो कुछ भी रहे, उस हिसाब से ये आपके बारे में सोचने वाले, फील करने वाले हैं। उनको ऐसी फीलिंग आने वाली है कि आपको वो सारी खुशियाँ दे ऐसे। ठीक है, और हम लोग और ज़्यादा देख लेते हैं। द डेविल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स। मैं बता देती हूँ कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट एंड आपके जो भी पर्सन है उनके साइंस क्या हो गए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एयर साइन दिख रहा है, कप्स भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, और टॉरस मुझे मेजरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये आपके पर्सन की साइन हो सकती है। साइन मैच करती है तो वेल एंड गुड, नहीं मैच करती है तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के पॉइंट्स पे आप रेजोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये आपको लेके तो बहुत सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करने वाले हैं आपके लिए। बहुत ऑब्सेशन रहेगा इन्हें आपके लिए, वो इमोशनली भी रहेगा, मेंटली भी रहेगा, एंड कहीं ना कहीं फिजिकली भी रहेगा। ये आपको अपने आप से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस करेंगे, बहुत एक पुल, एक खिंचाव आपकी तरफ फील करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ में मिलने के बारे में भी सोचे, पर शायद ऐसा हो सकता है कि मिलना पॉसिबल ना हो।
ऐसा हो सकता है, इट मे पॉसिबल। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपने ही एक थॉट प्रोसेस में कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं अपने ही जंजाल में फंसे हुए हैं, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ कामों में फंसे हुए हैं, कुछ चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिस वजह से शायद इन्हें आपको समय देने में ज़रा प्रॉब्लम जा रही है, तकलीफ जा रही है। और पाइल 1 जिनका भी रीडिंग आ रहा है, पाइल 1 के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ द एम्प्रेस है, यहाँ द एम्परर है। दोनों भी इस कार्ड में कपल होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ फिगर होते हैं, ठीक है। तो आपको वो उसी हिसाब से देख रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है और फिर भी देख रहे हैं कि 72 आवर्स के लिए नेक्स्ट आपके क्या होने वाला है, तो ये मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें सच में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बदलाव कुछ इस तरीके से कि आप लोग बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ फिर से आने वाले हैं, ठीक है। सेकंड, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, 10 ऑफ कप्स, जो कि ये दिख रही है कि बहुत ही स्वीट, ब्यूटीफुल एंड काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल एनर्जीज़ है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हैं आपको लेके। मतलब उन्हें बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि आप उनकी बेस्ट चॉइस हो, ठीक है। मतलब आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ उन्हें शादी करनी है या शादी कर चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको ग्रेटफुल फील करेंगे। मतलब ग्रेटफुलनेस काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़े से नेगेटिव हो। नेगेटिव चीज़ें मैं इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि डेविल का कार्ड आया है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये दिखाई दे रहा है कि आपको लेके बहुत ओवर थिंक करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपके लिए हो सकता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव, बहुत ज़्यादा पुल महसूस हो सकता है। और ये खिंचाव कुछ इस तरीके से रहेगा कि इतना अट्रैक्शन महसूस होने के बावजूद वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है, सिनेरियो मुझे दिख रही है। एंड ये सब कुछ जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ओवरऑल एनर्जी में हमको द एम्परर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और बार ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एकदम खुश रहो उनके साथ में, एकदम अच्छे से रहो, आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, आप एक रॉयल लाइफ इनके साथ जगो, ऐसी ही इनकी अपेक्षा भी है, एक्सपेक्टेशन भी है। और वो पूरी कोशिश भी करेंगे कि ये एक्सपेक्टेशन को फुलफिल भी करें। वो चाहते हैं कि वो खुद भी खुश रहें और आपको भी खुश रखें इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। जो लोग यहाँ पे मैरिड है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके साथ फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस भी आ गया, एम्परर भी आ गया एंड 10 ऑफ कप्स भी आ गया, जहाँ ये दो छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। एंड द एम्प्रेस हमेशा एक मदर फिगर को ही दर्शाता है, जो कि क्लियरली ये बताता है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। कुछ फर्टिलिटी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो यस, ये हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में ये ऐसा भी फील करे कि आपके साथ में उन्हें आपकी फैमिली आगे बढ़ानी है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स रहेगी वो बहुत मेजर है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज मेजर कार्ड्स हमारे पास 3 हैं। तो ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक मेजर थिंकिंग, मेजर थॉट प्रोसेस और मेजर फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आने वाली है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। आइए देखते हैं आपकी कैसी एनर्जीज रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये हम देखेंगे आफ्टर टैरो से। आपकी क्या एनर्जीज फीलिंग्स रहेंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट के लिए। ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी 4 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इस कनेक्शन में कुछ ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे थोड़ा सा आपको बोर्डम फील होगा। हो सकता है आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हैं और आप बिल्कुल भी कोई भी लेने के मूड में नहीं है फिलहाल, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब शायद कहीं ना कहीं आप बहुत डिसअपॉइंटेड भी फील करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं हम लोग और ज़्यादा अच्छे से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of wands, 8 of swords again, 4 of wands। वाह, साइन आपकी हो सकती है
एरीज, लियो, सजिटेरियस मेजरली, एंड टॉरस नहीं, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखता है। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जीज है वो कुछ इस तरीके से है कि शायद मुझे जिस तरीके के इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ एक प्रॉब्लम हुई है रिसेंटली, कुछ इश्यूज हुए हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। ये हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा ये पॉइंट, जिसके साथ करता है वो थोड़ा समझ ले। तो ये जो है, आप एक थोड़ा सा हर्टफुल सिचुएशन से गो थ्रू किए हैं, और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत संवारा है, मतलब इमोशनली अपने आप को हील करने की कोशिश की, वो सारे वुंड को हील करने की कोशिश की, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़ा सा आपके मन में एक हर्टनेस से बाहर आते हुए सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप कम्युनिकेट करना चाहोगे अपने पर्सन के साथ में, कम्युनिकेट करके क्लैरिटी लाना चाहोगे, बात करके चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी लाना चाहोगे, और ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो स्टक सिचुएशन में रहने वाले हैं थॉट प्रोसेस में, और ये आप ही रहोगे जो इस आइस को ब्रेक करेगा। तो अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तो बड़ी इच्छा होने वाली है इनके साथ बात करने की, इनके साथ कम्युनिकेट करने की, और बहुतों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधा बात करो ही, जो भी इश्यूज हुए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसके बारे में आप डायरेक्टली बात करो, और बात करके आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस दिखाई देंगे, आपके पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा करेज मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आइडिया आएगा कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो बात करना ये बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात करने के बाद में आप लोगों की सिचुएशन 4 ऑफ वंस हो जाएगी, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि रीयूनाइट हो जाएगा, सेलिब्रेशन होगा, एक साथ फिर से आओगे, आपका कोई भी विश है इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को लेके, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑफ वंस का कार्ड आ रहा है, जिसको शादी भी इंडिकेट करता है, और यहाँ पे भी हमें 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जिसे शादी इंडिकेट करता ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अब इसको हम रेजोनेट करें तो आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, एंड आप इस कनेक्शन को लेके बहुत एफर्ट्स डाल चुके हैं, और आपको शायद कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर फैमिली के इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, और आप कहीं तो भी एक आइस ब्रेक करने के लिए कम्युनिकेट करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो अपने पर्सन को, आपके भी थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आपके ही पर्सन रहेंगे, आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके सोल में कम्प्लीटली वही रहेंगे पूरे टाइम, और आप कोशिश करोगे कि आप इनसे बात करो और क्लैरिटी लेकर आओ आपके कनेक्शन के बारे में, और ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद मुझे आप लोग सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, एक साथ आते हुए दिख रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन में आते हुए दिख रहे हो जहाँ आप सेलिब्रेट करोगे। बहुतों को नेक्स्ट 72 आवर्स में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए ही शायद इतनी क्लैरिटी मिल जाए कि आपको समझ में आ जाए कि इस कनेक्शन में आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स हम देखेंगे कि कैसी रहेगी, म्यूचुअल एनर्जीज कैसी रहेगी, ये हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे। बताइए पाइल नंबर 1 की जो व्यूअर्स है वो और उनके लव इंटरेस्ट की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या रहेंगे एक दूसरे के लिए। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनकी और उनके पर्सन की एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। म्यूचुअल फीलिंग्स देख रहे हैं हम लोग। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, आप में से कोई एक या आप दोनों भी कुछ करियर में इश्यूज फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, शायद इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और आपके कनेक्शन में भी आ रहा है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंड सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो ये बात हमें बहुत क्लियरली पता चल रही है कि आप दोनों भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टक है, फाइनेंशियली अपने अपने करियर में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भी आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ ठीक नहीं बन रहा है, ऐसी भी मुझे दिख रही है इक्वेशन।
कहीं ना कहीं आप भी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अपने प्रोफेशन में, और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ध्यान, आप अपना मन प्रोफेशन में ज़्यादा लगा रहे हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे को आप उतना खास समय नहीं दे पा रहे हो, आपके बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो रहे हैं, जिस वजह से शायद आप दोनों के जो एक है कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी मिसमैच हो रही है, एक इश्यूज़ हो रहे हैं, मिस कम्युनिकेशन गैप की वजह से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा इक्वेशन अनबैलेंस हुआ है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है ज़्यादातर। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों को ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है, जो भी व्यूवर्स हैं उनको ऐसा महसूस होगा कि आपको आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, और आपके जो लव इंटरेस्ट है उनको ऐसा महसूस होगा कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ऐसी जो इनसिक्योरिटी है ये आप बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है उनको देने के लिए। ये जो फीलिंग्स है ना, ये कम्प्लीटली म्यूचुअल होने वाली है, मतलब ये आप भी उनके लिए फील करोगे, वो भी आपके लिए सेम फील करेंगे। एक दूसरे को मिस तो आप बहुत ज़्यादा करोगे, पर एक्शंस जो है ना वो थोड़े से स्लो डाउन हो रहे हैं। एक्शंस लेते हुए आप मुझे थोड़े कम दिखाई दे रहे हो, मतलब सिर्फ सोचना, मेंटली सोचना कि हाँ वो तो बिजी हो गए या बिजी होगी, और आप लोग सिर्फ ये मेंटली एक दूसरे के बारे में ऐसे मिसकंसेप्शंस बनाते जाओगे, क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा है, आप दोनों को बात करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, स्पेस नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो कहीं तो भी ऐसा होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, जहाँ पे आप लोगों का जो ये है इक्वेशन थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में होने क्या वाला है, उससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। Please help me to find out the correct answers for file number 1. Please help me to find out the correct answers for file number 1 for those who are in communication or relationship. Next 72 hours में इनके relationship में क्या होने वाला है? Okay, I'll take this card. द मैजिशियन। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ चीज़ें इतनी अमेजिंगली अपनी अपनी जगह पे प्लेस्ड होगी कि आप खुद ही थोड़ा सरप्राइज फील करोगे कि ऐसे कैसे मिराकलसली चीज़ें ठीक हो गई हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। सोच समझ के अपने रिलेशनशिप, अपने कनेक्शन के लिए पॉजिटिविटी डालिए, ताकि आपके दोनों के इक्वेशन में कुछ एक अच्छा मिराकल हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। The Hermit, wow, Temperance and the World. So next 72 hours में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों भी ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लव इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकिंग में जाने वाले हैं, इस इक्वेशन के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचने वाले हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि सोचेंगे सारे पैरामीटर्स, रैशनली, इरेशनली, प्रैक्टिकली, मेंटली, इमोशनली, पर ज़्यादा इंक्लाइंड उनका इमोशनली ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो आउटकम निकल के आएगा वो इमोशनल रिलेशन, इमोशंस को लेकर ही रहेगा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है, अर्धनारीश्वर का कार्ड, जो कि क्लियरली पता चलता है कि ये एक ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, आप दोनों एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ये आपको भी रियलाइजेशन होगा, आपके पर्सन को भी बहुत स्ट्रांगली ये रियलाइजेशन होने वाला है कि वो आपके बिना अधूरे हैं, और आपका और उनका मिलना बहुत ज़रूरी है एक कंप्लीटनेस के लिए, एक रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत क्लियर कम्युनिकेशन हो, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट दिस कनेक्शन, कि ये रिलेशनशिप को कहाँ और कैसे लेके जाना है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। तो कंप्लीटनेस के बारे में आप लोग डेफिनेटली बात करने वाले हो, ये चीज़ मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत मेजर है। आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। जो भी गाइडेंस निकल के आता है उसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिए, ताकि ये चीज़ होनी ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कईयों के लिए कमिटमेंट मिल जाए, क्योंकि कमिटमेंट वाली फीलिंग भी आ रही है यहाँ पे। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर फाइल नंबर 1। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फाइल नंबर 1 के लिए।
Discernment. You are developing the skill to distinguish love from fear and truth from illusion. कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मिसकंसेप्ट करोगे, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि मिसकंसेप्शन में जाने के बजाय इल्यूजन वाली दुनिया से बाहर निकल के अपने फियर को मतलब फेस करें, ताकि आप फियरलेसली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। ठीक है, इल्यूजन में नहीं जाना है, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं सोचना है कि ऐसा ही है वैसा ही है, वो पर्सन अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर कुछ गलत होगा, ज़रूर वो कहीं और इंक्लाइंट हो गए। इस तरीके की इल्यूजन में नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको बहुत गलत जगह पे लेके जाएगा। कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए, पास्ट एंड फ्यूचर को कम्प्लीटली इस वक्त के लिए छोड़ देना है। ठीक है, कम्प्लीटली वहाँ से बाहर निकल के प्रेजेंट सिचुएशन पे पूरी तरीके से ध्यान अगर आप लाते हो और फियरलेसली अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ये बात बहुत अच्छे से मार्क कीजिए कि अपने रिलेशनशिप में आपको इल्यूजन वाली सिचुएशन में नहीं जाना है एंड फियरलेसली आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो लोग ऑन एंड ऑफ इक्वेशन और ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में है अपने पर्सन के साथ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है। हम लोग इसमें चेक करेंगे कि आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए क्या फील करने वाले हो, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी आप दोनों के बीच में 72 आवर्स में होने क्या वाला है, एंड गाइडेंस मैसेज। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answer. So pile number 2, for those who are in on and off contact or communication, जिनका रिलेशनशिप काफ़ी ऑन एंड ऑफ है, उनके लिए प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 2 के जो लव इंटरेस्ट है वो क्या फील करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वेरी नाइस कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन आना, कम्युनिकेशन के बारे में सोचना, रिलेशनशिप को बहुत दूर के नज़र से देखना, मतलब दूर के नज़र से मतलब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से देखना। ठीक है, ये पर्सन जो होता है ना वो बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ता है चीज़ों में, लिटरली कंप्लीटनेस डालने के लिए वो बहुत पेशेंटली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अचीव करता है और फिर पूरे हार्ट एंड सोल के साथ में आपके पास लौट कर आता है। क्या ऐसी इस पर्सन की थिंकिंग होती है और ऐसी इनकी थिंकिंग रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की साइन हो सकती है मेजरली एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, ये आपके पर्सन की रहेगी मेजरली एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन है वो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए कुछ इस तरीके से फील करने वाले हैं कि उनको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन को लेके, और नेक्स्ट 72 आवर्स में वो कुछ इस तरीके से सोचेंगे कि आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए, बात की जाए और मिलकर इस रिलेशनशिप के इशू को सॉल्व किया जाए। अभी ये कम्प्लीटली रेडी है आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए।
ठीक है, ये ऑफकोर्स चाहते हैं कि आपके साथ में चीज़ें अच्छी हो। आप दोनों के इक्वेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको काफ़ी रियलाइज़ हुआ है कि बाहर के लोगों की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, और कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि आपका जो रिलेशन हो वो कम्प्लीटली सिक्योर हो इस तरीके की इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटीज से। आपके जो पर्सन है अब तक बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे अपने करियर पे, शायद आप ही को बहुत अच्छा सिचुएशन, अच्छी लाइफ देने के लिए ही अपने करियर पे बहुत ज़्यादा अपने आप को एबल बना रहे थे, अपने आप को काबिल बना रहे थे आपके लिए। और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेडी है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे एक और बात दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना काफ़ी इगोइस्टिक है। ये बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो जिनके मन में सब कुछ रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर वो बोलने से ज़्यादा, प्रोमिसेस करने से ज़्यादा उसको कंप्लीट करने में बिलीव करते हैं एक्शंस के साथ में। ठीक है, अगर आप दोनों की सिचुएशन ऑन एंड ऑफ है तो ये इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि वो एक्शन ओरिएंटेड है। अगर वो एबल है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, तो वो प्रोमिस करने के बजाय आपको वो चीज़ें सीधे प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही ये मेंटालिटी रखने वालों में से है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आकर आपसे बात करें। बात हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस ना करें, बट हाँ कम्युनिकेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखती है। बहुत स्ट्रांगली आपके बीच में इन आपके रिलेशनशिप, आपके इक्वेशन के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात होगी। आपके जो पर्सन रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़ा सा पैनिक भी होने वाले हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी होने वाली है आपको लेके, इस इक्वेशन को लेके। ठीक है, ओवर थिंकिंग होगी तो बट ऑब्वियस नेगेटिविटी भी आएगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हाँ, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कि उन्हें थोड़ी एंजाइटी आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कनेक्शन में अब आपसे ज़्यादा उनको काम करना है, और अभी वो थोड़े डर भी रहे हैं कि सारी चीज़ें उन्हीं को हैंडल करनी है, तो वो कैसे मैनेज करें। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इनकी कुछ फीलिंग्स एंड सिचुएशन आपके लिए कुछ इस तरीके से रहेगी। आइए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी अपने पर्सन के लिए। for pile number 2 for those who are in a on and off communication or situation। जो भी मेरी व्यूअर्स है उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने लव इंटरेस्ट के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी स्ट्रेंथ कार्ड। मैं आपको बता देती हूँ, जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, अपनी पूरी जान लगा दी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत करेजियस रहे हैं वो आप इस रिलेशनशिप में। आपने लिटरली इमोशनली भी बहुत एफर्ट्स डाले हैं और स्पिरिचुअली भी बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और कहीं ना कहीं अब आपको ये एहसास हो गया है कि आपके जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हुए हैं वो एफर्ट्स के आपको रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हुए हैं। तो एक बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, हम और देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई देता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मेजरली। लियो भी मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, लियो इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा जगलिंग तो हुई है आपकी इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि बहुत टाइम से आपने कुछ देखा नहीं है, विजिबिलिटी नहीं देखी है, या फिर आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है तो आपको बिल्कुल समझ के बाहर रहा है कि ये
इक्वेशन में आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो। तो अभी थोड़ा सा आपकी जो सिचुएशन है वो बैलेंस होते हुए दिख रही है। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कुछ एक ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक अच्छी चीज़ देना चाहते हैं इमोशनली, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक रहोगे, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका कुछ पॉइंट इस तरीके से रहेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन को कुछ ज़्यादा ही स्टॉक करो। ठीक है, आप उनके एक्शंस को लेके कुछ ज़्यादा ही स्टॉक करो। हो सकता है आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप जब ये कोशिश करोगे ना तो शायद पकड़े भी जाओगे। मतलब आपके पर्सन को शायद पता चल सकता है कि आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। तो बी केयरफुल, ये चीज़ हो सकती है आपके साथ में। एंड मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़ी सी एनर्जी आपकी डाउन रहेगी। आप बहुत मिस करने वाले हैं अपने पर्सन को, वो पुराने पैटर्न को, पुराने आपके बीच के मेमोरीज को आप बहुत मिस करने वाले हो, बहुत दुखी होने वाले हो। लोनलीनेस का एहसास आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप इतना मिस करोगे कि आपको लगेगा कि आपके पर्सन के साथ में आपको बस मिलना है, बात करना है, इमोशनली सारी चीज़ें ठीक करनी है। बट ऐसा है कि आप अब चाहते हो कि उनकी तरफ से एक्शंस है, तो बट ऑब्वियस आपको बहुत स्लो डाउन होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप थोड़े से लैक कर जाते हो, मतलब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, बट फिर भी आप को इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को लेके एक थोड़ा सा उदासी आपके साथ रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप बहुत ज़्यादा मिस भी करने वाले हो अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। पास्ट में हुए इश्यूज़ को, झगड़ों को भी शायद आप रिकॉल करो, और वो झगड़ों के बारे में जब आप सोचोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि आपका मन बहुत दुख जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत अकेला महसूस होगा आपको। और ऐसा फील होगा कि जैसे आप इस जर्नी में आप अकेले ने ही बहुत एफर्ट्स डाले, आपके पर्सन ने नहीं डाले जितना आपको डालना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ऐसी आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स रहेगी। हम लोग म्यूचुअल फीलिंग्स भी देखते हैं कि एक दूसरे के लिए आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। Please universe guide me for card number 2. म्यूचुअल फीलिंग्स क्या रहेंगे एक दूसरे के लिए, लेट्स सी। डोर टू रोमांस का कार्ड आया हुआ है, म्यूचुअल फीलिंग्स, ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड होता है शैडो कार्ड, जिसमें मुझे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अभी यूनिवर्स ने ना आप दोनों के एक दूसरे के मिलने के डोर्स कम्प्लीटली ओपन कर दिए हैं। एक दूसरे के पास पहुंचाने के दरवाजे खोल दिए हैं भगवान ने, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जहाँ पे अभी आप एक बहुत अच्छे रोमांटिक फेज में जाने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट, कैरिंग करेक्शन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा, आप और आपके पर्सन चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक जस्टिस आए। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, ये आप भी जानते हैं, आपके पर्सन भी जानते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये फील करोगे कि बहुत ज़्यादा बैलेंस है, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाए, पीसफुलनेस है आप दोनों के कनेक्शन में, और फेयर चीज़ें हो, मतलब आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार एंड बहुत ज़्यादा अफेक्शन, केयरिंग, कंसर्न, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हो एक दूसरे के लिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं जो आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो और एक दूसरे के लिए फील कर सकते हो। आपको एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए फील करोगे, मिस करोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स के बारे में मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूंगी, क्योंकि आप भी सोचेंगे और वो भी सोचेंगे, कहीं ना कहीं मिस करेंगे उन सारे मोमेंट्स को जो आपने प्यार से एक दूसरे के साथ बिताए हैं। आप में से कोई एक पार्टी शायद थोड़े से कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि आप
ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कि अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, कैसे अपना ध्यान हटाया जाए, ताकि आप बहुत ज़्यादा सोचो नहीं अपने पर्सन के बारे में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में होने क्या वाला है दोनों के कनेक्शन में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2 फॉर दोज हु आर इन ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। डेथ कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, जो कि ये बता रहा है कि एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कि आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहा है, वो सब यहाँ पे खत्म होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, और एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों के कनेक्शन में। ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं और क्या होने वाला है 72 आवर्स में। जजमेंट कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूँ, जजमेंट कार्ड कम्प्लीटली रिकन्सिलिएशन, न्यू बिगनिंग के लिए ही होता है। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, नए से फिर से बात करना होने वाला है। स्ट्रेंथ कार्ड भी आया हुआ है एंड द लवर्स। वाह, वेरी नाइस कार्ड। ये जो कनेक्शन है ये कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम जर्नी वाला कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों इतने कंपैटिबल रहे हो एक दूसरे के साथ में कि मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों का रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ की जो केमिस्ट्री है वो किसी और के साथ आप शेयर कर ही नहीं सकते हो। इस पर्सन को छोड़ के आप किसी और को इमेजिन कर ही नहीं सकते हो, ऐसे है। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है? न्यू बिगनिंग बहुतों के लिए आने वाली है, कम्युनिकेशन बहुतों के लिए आने वाला है। इस रिलेशनशिप में आपके और ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाली है, और ये कनेक्शन कुछ ऐसे होने वाला है कि सारे कम्युनिकेशन में आपके बीच में होने वाले सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करके आप सारी चीज़ें को क्लियर करके बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में इस रिलेशनशिप में आप फिर से नए से शुरुआत से चीज़ों में जान डालोगे, स्ट्रेंथ डालोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। और एक कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, द लवर्स कार्ड, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे राधा कृष्ण का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यही बताता है कि आप लोग एकदम सोलमेट कनेक्शन में हो, एकदम सोलमेट जर्नी में हो, इसलिए ही आप लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हो। ठीक है, तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स एक चांस दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको इस पर्सन के साथ में रिकनसाइल करने का, फिर से एक नई शुरुआत करने का, इस रिलेशनशिप में अगेन स्ट्रेंथ डालने का, और फिर से एक दूसरे के साथ में आने का। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि डेथ के बाद हमें सीधा न्यू बिगनिंग, स्ट्रेंथ एंड फिर फाइनल आउटकम द लवर्स कार्ड, जो कि क्लियरली यही बता रहा है कि एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, हम लोग गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी गाइडेंस कार्ड आएगा उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस कार्ड है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2। प्रायोरिटीज, ओके, और कोऑपरेशन। ओके, देखिए, ये प्रायोरिटीज का मतलब है यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए, और आपको थोड़ा समझना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में डिसअपॉइंट होने के बजाय आपको इस कनेक्शन में और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर्स इन्वॉल्व करनी चाहिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी लानी चाहिए, ताकि आप इस रिलेशनशिप में आने वाली न्यू बिगनिंग को बहुत क्विकली मैनिफेस्ट कर सको। दूसरी बात, कोऑपरेशन का कार्ड है। इसका मतलब ही मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स पता है क्या चाहते हैं, कि आप उनको कोऑपरेट करो। ठीक है, वो कोऑपरेशन कैसे मांग रहे हैं आपको, मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करते हो, आपको बिलीव है इस कनेक्शन पे, आपको पता है कि इस कनेक्शन के अलावा आपका कहीं मन नहीं लगने वाला और आपके पर्सन का भी नहीं लगने वाला। आप डेफिनेटली चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ो, एक साथ आओ, पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब कुछ मैनिफेस्टेशन पावर्स यूज़ करते हो तो आप सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ डाउटिंग करने लगते हो, क्योंकि आपको विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती और वहाँ आप चुकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहते हैं कि जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको वो कम्प्लीटली
बिलीव करना चाहिए कि जो मैं मांग रही हूँ वो 100% होने ही वाला है। उसके ऊपर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। फेथ इज़ द मेजर फैक्टर। उसकी वजह से ही आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे। तो आप फेथ रखिए ताकि आपको ये मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली आपके सामने आए। अगर आप डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, इनसिक्योर होते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, तो उस सिनेरियो में ऐसा होता है कि चीज़ें जो आपको मिलने वाली होती है वो भी थोड़ी सी आपसे स्टेप बैक लेने लगती है। आपके पास पहुंचते पहुंचते वो पीछे पलट जाती है, आपके पास नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं आपसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आप कोऑपरेट करें यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स बिल्कुल आपको वो सारी चीज़ें देने वाले हैं जो आपने मांगी है। ठीक है, तो ये थी पाल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। पाल नंबर 2 की रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाल नंबर 3, जिन्होंने भी पाल नंबर 3 चूज़ किया है, कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट जोन। आइए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। इसमें हम देखेंगे आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए क्या फील करने वाले हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, एंड क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, और गाइडेंस मैसेज। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं आपके लिए। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers of pile number 3. Those who are in completely no contact zone, please help me to find out the correct answers for pile number 3. उनकी लव इंटरेस्ट pile number 3 के व्यूअर्स के लिए क्या फील करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। इनकी थॉट प्रोसेस, इनकी फीलिंग्स में पॉजिटिव ही चेंज है। जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में, उनकी सोच में आपके लिए, वो नेगेटिविटीज़ जाने वाली हैं और चीज़ें बदलने वाली हैं, आपके फेवर में आने वाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल नेक्स्ट 72 आवर्स में होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ का जो नंबर है वो है 10 और 10th इज़ दी मंथ विच इज़ गोइंग ऑन। अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर। तो उस हिसाब से अगर हम लोग रेजोनेट करें तो ये इसी मंथ में होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा कप्स एनर्जीज है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन की साइन क्या हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत मेजरली मुझे ये साइन आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी से मदद लेने के बारे में सोच सकते हैं आपके साथ सब कुछ ठीक करने को लेके। ठीक है, हो सकता है ये कोई फ्रेंड हो सकता है ये कोई म्यूचुअल कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी व्यक्ति हो जिससे वो शायद सजेशन ही ले ले, जिससे वो थोड़ा सा गाइडेंस ले ले कि इस कनेक्शन को लेके उन्हें कैसे कैसे बढ़ना चाहिए। इस तरीके की मदद वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी से। ये चीज़ मुझे लग रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये मिस बहुत करने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा। पर ये इतना मिस करने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा ही लेस एक्सप्रेसिव पर्सन है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको खुलकर बताएंगे नहीं, ये अपने तक ही रखेंगे कि ये जो मिस कर रहे हैं वो इतना इमोशनली मिस करेंगे, पर अपसेट भी हो गए कि वो इतने एबल नहीं है कि वो आकर आपको एक्सप्रेस कर सके। तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि अगले 72 आवर्स में ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, पर ये आकर आपको बताने नहीं वाले हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुझे अभी भी सिचुएशन ऐसी ही दिखाई दे रही है कि मिस तो करते हैं पर वो कहीं ना कहीं अपने ही कंफर्ट जोन में है। वो चाहते हैं कि आपने आगे से
एक्शंस लेना चाहिए। और अगर एक्शंस उनकी तरफ से ज़्यादा भी हैं तो वो कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट एक्शन होना चाहिए कि उनका कम्प्लीटली इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ से नहीं दिखना चाहिए कि हाँ उन्हीं को ज़रूरत है, ऐसा नहीं। मतलब वो चाहते हैं कि आप करो या फिर कोई थर्ड पार्टी या फिर यूनिवर्स कुछ करे। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में यस कि आपको बहुत मिस करने वाले हैं, पर ये बिल्कुल बताएंगे नहीं, बिल्कुल जताएंगे नहीं, बहुत दिखाएंगे नहीं कि आपको मिस कर रहे हैं। बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे आराम से, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो वाली सिचुएशन। ठीक है, और देखते हैं आप क्या फील करने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने पर्सन के लिए। पार्ट नंबर 3 के जो व्यूवर्स हैं वो क्या फील करने वाले हैं अपने पर्सन के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। द हर्मिट, आप कुछ इस तरीके की सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आपको बहुत लोनलीनेस का सामना करना पड़ रहा है। आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लगने वाला है, अकेलापन महसूस होने वाला है। आपको लगेगा कि आप कहाँ से कहाँ आ गए इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली और आपको अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही थी। पर शायद ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको थोड़ा सा एक रे ऑफ होप दिखाई दे। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको आपकी साइन बता देती हूँ, जो भी देख रहे हैं उन लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेजरली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है ये, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लिटरली आप इतने फेडअप हो चुके हैं आपके अपने पर्सन के साथ कि ये पर्सन मतलब फेडअप उस सिचुएशन में कि ये पर्सन बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते हैं। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो उनकी तरफ से एफर्ट्स होते ही नहीं हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में लिटरली आपको ऐसा मन करेगा कि क्या करूं मैं, ऐसे टाइप कि मैं खून ही कर दूं इस पर्सन का, कि ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस तरीके का आपकी सिचुएशन आने वाली है कि आपको बहुत ये लगेगा कि ये पर्सन इतना रिस्ट्रिक्टेड, इतना ईगो में क्यों है, क्या वजह है कि ये इतने ज़्यादा स्टबन बन रहे हैं आपके सामने। कहीं ना कहीं यस, ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि कोई तो थर्ड पार्टी आपको मदद करने वाली है। कोई भी थर्ड पार्टी ये हो सकती है, ये आप दोनों के बीच के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे इस कनेक्शन को लेके, और वो डायरेक्शन आपको मिलेगी भी। आपको कुछ न कुछ एक, मैं बोल रही हूँ जब रे ऑफ होप, तो बट ऑब्वियस आपको कुछ न कुछ एक मिलने वाला है सिग्निफिकेंस, एक कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा मिलने वाला है जिससे आप शायद थोड़े से हैप्पी फील करो कि हाँ ठीक है, मैंने जितने भी एफर्ट्स डाले तो ये वर्थ था। ठीक है, आपको कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ बहुत अच्छे से मिलने वाली है इस पर्सन को लेके। आप कुछ तो आपको एक सिग्नल मिलने वाला है जिससे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ इस कनेक्शन में जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं वो कुछ वेस्ट नहीं गए हैं, कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है। इस तरीके की आपकी 72 आवर्स में फीलिंग्स रहेगी। आप भी बहुत मिस करोगे अपने पर्सन के, पर ये जो है ना इक्वेशन बहुत इनडायरेक्ट वे में जाते हुए दिख रहा है। मतलब आप इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, आपके पर्सन आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर रहे। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के मदद से एक दूसरे के अपडेट्स ले रहे हो, थर्ड पार्टी की मदद से एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके के इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको लिटरली गुस्सा आने वाला है अपने पर्सन पे कि क्या है, इतना क्या है। आप भी जानते हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी ये पर्सन एफर्ट्स ही नहीं डालते हैं। तो वजह क्या है, आपको लिटरली ऐसी सिचुएशन में आप आने वाले हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी। पार्ट नंबर 3, those who are completely in no contact zone, म्यूचुअल फीलिंग्स के लिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 3,
पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स और उनके लव इंटरेस्ट की क्या मेजर फीलिंग्स रहेगी एक दूसरे के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। अटैचमेंट, आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं और बहुत ज़्यादा पास्ट इवेंट से जुड़े हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। दोनों भी होपफुल हो अपनी अपनी जगह पे, पर बिल्कुल कुछ पास्ट लाइफ इवेंट्स हैं जिसकी कुछ टाइज हैं जो कम्प्लीटली आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कुछ पास्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में इतने मेजर हुए हैं कि वो पास्ट इश्यूज कहीं आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या है। ब्रोकन हार्ट, द थिंकिंग वुमन एंड हॉस्टिलिटीज। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप और आपके पर्सन की म्यूचुअल फीलिंग्स इस तरीके की होगी कि दोनों भी ब्रोकन हार्ट सिचुएशन से गो थ्रू करेंगे। दोनों भी एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो, बिल्कुल इतना हर्ट और इमोशनली हाई फील करने वाले हो कि जहाँ आपको लिटरली एक ब्रोकन हार्ट सिचुएशन से गो थ्रू करोगे, जहाँ आपको रोना आएगा, आप बहुत मिस करोगे, आप बहुत हेल्पलेस फील करोगे कि आपको इस कनेक्शन में कुछ भी खास नहीं दिखाई दे रहा है। आप बहुत सोचने वाले हो, बहुत सोचने वाले हो इस पर्सन के साथ। ऑफकोर्स आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, पर आप अभी बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में हो जहाँ आपको बिल्कुल कहीं से कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में हो आप, या आप चाह कर भी कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, उन तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, आपके पर्सन आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ये चीज़ आपको काफ़ी एग्रेसिव बनाते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला है आपको सिचुएशन पे, यूनिवर्स पे, नेचर पे, अपने अपने पर्सन पे। और ये म्यूचुअल फीलिंग्स है, उनकी तरफ से भी आपके लिए ऐसी ही चीज़ें रहेगी कि गुस्सा आने वाला है बहुत ज़्यादा कि क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्यों आप लोग इतने नेगेटिव टाइज में फंसे हुए हो जिस वजह से एक साथ नहीं आ पा रहे हो। तो ये सिचुएशन आपकी रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में और क्या होने वाला है। Please reduce title for file number 3. Please help me to find out the correct answers for file number 3. जो completely no contact situation में है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है मेजरली। डेथ कार्ड अगेन, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आप दोनों के कनेक्शन में, वो नेगेटिविटीज़ ख़त्म होने वाली है। एक फेज़ का ख़त्म होना और दूसरे फेज़ का शुरू होना, एक चीज़ का एंड होना और नई चीज़ का बिगनिंग होना, ये क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड एंड लवर्स कार्ड अगेन। मुझे लगता है फाइल नंबर 3 भी बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अक्टूबर मंथ बहुत मेजर है आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा, बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप दोनों के कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी रही है वो सब हट जाएगी। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो मनमुटाव रहा है अब तक, वो हट जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन पे भले ही आप नेगेटिव फेज से गो थ्रू करोगे, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन से गो थ्रू करोगे, गुस्से से गो थ्रू करोगे, बट स्टिल ये सब हो जाने के बाद ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा इस कनेक्शन पे कि नहीं, वो होता है ना बहुत रोने के बाद भी अपने को लगता है कि नहीं इस कनेक्शन में कोई तो बात है। ऐसी ही चीज़ आपको फील होने वाली है, एक कंप्लीटनेस का एहसास होने वाला है और बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ पुल होने वाला है। द लवर्स कार्ड, जो कि ये इतना स्ट्रॉन्ग खिंचाव रहेगा कि कईयों कल ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ ही आ जाओ, बात ही कर लो। ऐसे सिचुएशन बनते हुए दिख रही हैं, यूनिवर्स ऐसी चीज़ें अलाइन करते हुए दिख रही हैं बहुत क्लियरली। नेक्स्ट 72 आवर्स में येस इट इज़ पॉसिबल कि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन आ जाए, कुछ लोग बात ही करने आ जाए, और ये जो सिचुएशन रहेगी ना वो इतनी अमेजिंग रहेगी कि शायद आप लोग कुछ बोलो ही ना,
और एक दूसरे में मतलब वो जो एक दूसरे के प्रेजेंस ही आपको इतना कम्प्लीटनेस फील करा देगी कि कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ होने वाला है। आइए देखते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आप किन चीज़ों पे काम करें ताकि चीज़ें बिल्कुल मैनिफेस्ट हो ही जाए जैसे मैंने बताया है वैसे ही। कंपैशन, वाह, रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप की आपको वैल्यू करनी चाहिए, अपने पर्सन की आपको वैल्यू करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आप करते भी हैं, ठीक है, और ज़्यादा करना चाहिए भी मुझे दिखाई दे रहा है। कंपैशन का कार्ड आया हुआ है जो कि क्लियरली ये बताता है, ये डेमोन्स्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव। बहुत ज़्यादा कंपैशन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं चाहते हैं, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप बहुत कंपैशन के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे हार्ट एंड सोल के साथ इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओ। गो विद द फ्लो टाइप की सिचुएशन डिमांड करती है ये चीज़। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें चाहते हैं कि आप एक्टिवली जो फील कर रहे हो उसमें उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे भी चीज़ें हैं, ये भी इसका मतलब होता है आपको ये चीज़ करना चाहिए, बहुत कंपैशन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार्ड कहीं ना कहीं कन्वे करना चाहता है, यूनिवर्स कन्वे करना चाहते हैं कि आपको सामने वाले पर्सन के भी सिचुएशन को थोड़ा समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पायल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये एक जनरल रीडिंग थी, हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी, रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत है। आप दूसरे वीडियोस, दूसरे पाइल्स भी चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, बाय।